नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों का दिल्ली जाने का सिलसिला जारी है। कई मंत्री और आधा दर्जन से ज्यादा विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं। ऐसे में सूबे की सियासत में सियासी बयानबाजी लाजिमी है। विपक्षी भाजपा इसे लेकर जहां छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर तंज कस रही है, तो वहीं बड़ा हमला बोलते हुए यहां तक कह दिया गया है कि यहां सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। वहीं कांग्रेस केंद्र सरकार पर लोकतंत्र के दुरुपयोग का आरोप मढ़ रही है। दरअसल ईडी में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाए जाने के विरोध में लगातार कांग्रेस द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है और इसी कड़ी में दिल्ली में सत्याग्रह किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने प्रदेश के कई विधायक और मंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। सीएम भूपेश बघेल भी फिलहाल दिल्ली में ही है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम सहित दर्जन भर से ज्यादा विधायक दिल्ली रवाना हो चुके हैं। जाने से पहले कृषि मंत्री और सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे ने बड़ा बयान दिया और लोकतंत्र के दुरुपयोग का आरोप केंद्र सरकार पर मढ़ दिया। इधर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों के दिल्ली कूच पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने तंज कसा कि ये सरकार नहीं चल रही है, सर्कस चल रहा है। साथ ही कांग्रेस के सत्याग्रह को नौटंकी करार दिया है। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा है कि अपनी विश्वसनीयता और भक्ति दिखाने कुर्सी बचाने की कवायद जारी है। ऐसे में सवाल यह है कि मुख्यमंत्री और सरकार के मंत्री अगर 2-4 दिन दिल्ली में रुक रहे हैं तो इसमें विपक्ष को परेशानी क्या है। साथ ही सवाल यह भी है कि जब सूबे के मुखिया और उनके मंत्री दिल्ली में डेरा जमाए रहेंगे तो प्रदेश की सुध कौन लेगा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई है, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। आंदोलन करके देखिए, आंदोलन करके क्या होगा? ये तो एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ईडी जो करता है बिना साक्ष्य बिना प्रमाण के तो कुछ करता नहीं। तो उसके सामने आप बयान देके बात करिए। बाहर हल्ला करके विधायक की ताकत दिखाएं, सांसदों की ताकत दिखाएं, मुख्यमंत्री की ताकत दिखाएं, क्या फर्क पड़ता है ईडी को? ऐसे तो रोज होते हैं मामले। तो ये जबरदस्ती का अपने ये विश्वसनीयता दिखाने के लिए, भक्ति दिखाने के लिए इनका एक ही सूत्री कार्यक्रम है, गांधी परिवार, सोनिया राहुल गांधी की भक्ति दिखाओ और अपनी कुर्सी बचाओ। केंद्र सरकार के जिस तरीके से बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, हमारे आदरणीय नेता राहुल जी और आदरणीय सोनिया जी के खिलाफ ईडी में जिस तरीके से हरासमेंट किया जा रहा है, उसके खिलाफ सत्याग्रह करना है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का निर्देश है। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी तीनों दिल्ली में है। उन्होंने निर्देश दिया है कि छत्तीसगढ़ के सभी कांग्रेसजन, विशेष रूप से माननीय विधायकों को दिल्ली पहुंचना है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के सभी 71 विधायक आज दिल्ली में मौजूद रहेंगे। सब लोग दिल्ली जा रहे हैं। अब सत्याग्रह है, कल भी सत्याग्रह हो सकता है, 23 तारीख को भी सत्याग्रह हो सकता है। ये तो तय करने वाली बात है आने वाले समय में सत्याग्रह कितने दिन तक चलेगा। लेकिन केंद्र सरकार के विरोध में छत्तीसगढ़ के सारे कांग्रेसजन दिल्ली जा रहे हैं। तो राहुल गांधी के खिलाफ ईडी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, पूछताछ के लिए लगातार बुला रही है, ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि सोनिया गांधी को भी समन भेजा गया था। राहुल गांधी से लगातार 5वें दिन भी पूछताछ की जा रही है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से सत्याग्रह चालू है। तमाम राज्यों के जहां जहां कांग्रेस की सरकार है और कई राज्यों पे जहां पे कांग्रेस विपक्ष में भी है, वहां से जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या कार्यकर्ता हो या वरिष्ठ नेता हो, वो तमाम लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं और वहां जाकर सत्याग्रह कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे मामले को देखते हुए छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी का ये कहना है, जो कि विपक्ष की भूमिका में है। बीजेपी ये कह रही है कि यहाँ पर सरकार नहीं बल्कि सर्कस चल रहा है, क्योंकि ना सिर्फ मंत्री बल्कि आए दिन मुख्यमंत्री भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। अगर वो दिल्ली में बैठे रहेंगे तो यहाँ सरकार कौन चलाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार का ये कहना है कि केंद्र में बीजेपी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है और जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रही है, जो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है और इसी वजह से बीजेपी और कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। तो ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा संभाला हुआ है, विरोध में प्रदर्शन जारी है और लगातार 5वें दिन कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। ना सिर्फ कांग्रेस दफ्तर की तरफ बल्कि कल रेलगाड़ी को, आपको बता दें कि जो रेलवे स्टेशन है वहां पर ट्रेन के आगे प्रदर्शन किया गया कांग्रेस के युवा नेताओं की तरफ से। वहीं कांग्रेस
ईडी के दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कांग्रेस का वहां पर कार्यालय है उसके दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन किया जा रहा है। तो लगातार कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ना सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि बड़े मंत्री, नेता, मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में बीजेपी आरोप लगा रही है कि अपनी प्रदेश को छोड़कर ये नेता, ये मुख्यमंत्री अगर वहां पहुंचेंगे तो सरकार कौन चलाएगा। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित चिमनानी बीजेपी नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है अमित जी आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अमित श्रीवास्तव प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी आपका भी बहुत स्वागत इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। के शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा में। के जी आपका भी बहुत स्वागत चर्चा में। के जी सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी। देखिए ये पूरा का पूरा मामला है, पूरा माजरा है, ये आपके सामने है क्योंकि लगातार कई दिनों से चल रहा है। लेकिन ऐसे में अब अगर छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार की बात करें तो मुख्यमंत्री, मंत्री, बड़े नेता सभी दिल्ली में जाकर हाजिरी लगा रहे हैं, प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी को ईडी की तरफ से समन मिला और उनसे पूछताछ की जा रही है। बीजेपी का आरोप है कि आखिर प्रदेश को छोड़कर सरकार वहां जाकर क्यों बैठ रही है, क्या यहाँ पर सर्कस चल रहा है। लेकिन वहीं कांग्रेस का आरोप यह है कि केंद्र में बीजेपी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। क्या आपकी राय इस पर, क्या प्रतिक्रिया के जी। देखिए रितु जी, ये पूरी तरह से राजनीतिक माहौल एक डेवलप हो चुका है। जो ईडी पूछताछ कर रही है राहुल गांधी से, तो उसको लेकर एक दबाव के बात भी आ रही कि इस तरह से लोकतंत्र पर हमले का आरोप लगाया जा रहा है। राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुके हैं, सब लोग जा रहे हैं। अब मुझे लगता है कि एक और कल कहीं एक बड़ा प्रदर्शन इन लोग कर सकते हैं, जिसके चलते हुए सभी विधायकों को वहां आमंत्रित किया गया है। निगम मंडल अध्यक्ष भी दिल्ली जा रहे हैं। अब वहां पे जो मेन आरोप जो लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में में मुख्यमंत्री के बड़े भाई के यहाँ सीबीआई का छापा पड़ा, उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भी फोन टेपिंग हो रहा है, तो अस्थिर करने का प्रयास हो रहा है, ये आरोप उन्होंने लगाया है। इसके साथ ही आरक्षण का एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि आरक्षण समाप्त करने का प्रयास हो रहा है। ये एक बड़ा आरोप है कि केंद्र सरकार के ऊपर, भाजपा के ऊपर हमला का। दूसरी चीज आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर के कहा जाए तो कहीं छत्तीसगढ़ में फोन टेप हो रहा था। फोन टेप को लेकर क्या यहाँ कोई छापा पड़ सकता है? जैसे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले भी कह चुके हैं कि चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के मतलब आयकर का या अन्य किसी केंद्रीय एजेंसी का छापे हो सकता है। इसको लेकर कहीं सावधानी बीच में एक बार आ भी चुकी है टीम यहाँ पे, और कुछ कागजात कुछ नेताओं के यहाँ से गए भी थे, उसमें अधिकारी भी शामिल थे। अब आगे की बात यह आ रही है कि अभी रमन सिंह का भी तत्कालिक एक बयान आया है कि चोर के दाढ़ी में तिनका, यदि सब कुछ साफ साफ है तो उनको उनका सामना करना चाहिए। ये बात उन्होंने अभी कही है। बात साफ है तो डरने की क्या जरूरत, इतना सब भीड़ ले जाने की क्या जरूरत। मोदी जी से पूछताछ हुई है तो इस तरफ से नहीं हुआ। कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ के में ही कांग्रेस का वर्चस्व देख रहे हैं। यहाँ कोई अस्थिरता वाली बात नहीं। 71 और 14 बहुत अंतर है। यहाँ किसी तरह से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसी स्थिति तो है नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की ताकत है वो दिल्ली में दिखाई दे रही है। देखिए कि पूरे जो कांग्रेस के नेता हैं वो दिल्ली में है, और जो नारेबाजी और जेल और पूरी तरह से देख रहे हैं कि राजस्थान और खासकर छत्तीसगढ़ के नेता जो वहां सक्रिय, मुझे लगता है कि कल एक बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। बात यहां तक आ रही है कि एक राष्ट्रपति भवन के लिए कूच करने की बात भी आ रही है। तो देखना है कि इसमें कल क्या होता है और पूछताछ आगे क्या भी सोनिया गांधी से भी पूछताछ होना, क्या गिरफ्तारी के डर के कारण इस प्रकार से एक दिल्ली में माहौल तय किया जा रहा है, क्या है, ये सब आगे कल क्लियर हो जाएगा। जी चलिए ठीक है, श्रीवास्तव जी आपके पास आती हूँ। देखिए मुख्यमंत्री, मंत्री, तमाम लोग दिल्ली में पहुंचे हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए। जिस तरीके से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है राहुल गांधी से, ऐसे में बीजेपी का यह आरोप है कि क्या प्रदेश में सर्कस है। सरकार तो ये चला रही है बल्कि सर्कस चला रही है कि बार बार मुख्यमंत्री और मंत्री दिल्ली पहुंच जाते हैं। देखिए बीजेपी के लोग जो है वो दो कामों में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, माहिर होते हैं। आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं। आज आप देखिए लगातार आज कुछ मंत्री जरूर गए हैं और पूरे लोग नहीं गए, लेकिन जिस प्रकार से एक माहौल बनाया जा रहा है और जिस प्रकार से शब्दवली का प्रयोग किया जा रहा है, जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, वो एक दुखद पहलू है। छत्तीसगढ़ की सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है और छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में पसंद किया जा रहा है और 41 से ज्यादा अवार्ड इसी केंद्र सरकार ने हमें दिया है। तो कम से कम बीजेपी अपना घर देखे। बीजेपी को कांग्रेस की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम कहीं भी रहे और छत्तीसगढ़ का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें प्यार और असीम आशीर्वाद देकर सरकार पे बैठाया है, लगातार हम छत्तीसगढ़ मैतारी की सेवा कर रहे हैं
2 करोड़ 80 लाख जनता के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए कैसे उसे सशक्त, खुशहाल, समृद्ध छत्तीसगढ़ बनाए, हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं और लगातार हम सफल भी हो रहे हैं। ठीक है, चिमनानी जी आपके पास आती हूँ। देखिए, आपने सुना कि आपके आरोपों का क्या जवाब दिया है श्रीवास्तव जी ने। तो उनका ये कहना है कि एक तो आप केंद्र जो है बीजेपी, क्योंकि केंद्र में है, वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है, एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, दुरुपयोग कर रही है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अगर वहां पर 2-4 मंत्री चले भी जाते हैं या मुख्यमंत्री वहां पहुंच गए हैं, तो इससे प्रदेश में कोई असर नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे ऐसे ही काम हो रहा है जैसे कि होता आया है। तो दिक्कत क्या है? जनता ऐसा नहीं मान रही है कि प्रदेश में काम हो रहा है। यहाँ पर रायपुर राजधानी है, प्रतिदिन यहाँ बर्बरता से किसी न किसी को चाकुओं से गोदा जाता, अपहरण, लूट, डकैती, बलात्कार, हमले। अब तो जो पास होते हैं ट्रक्स, उनको भी लूटने का सिलसिला छत्तीसगढ़ में चालू हो गया है। ये पहले फिल्मों में देखा करते थे, सुनते थे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है छत्तीसगढ़ में वो बहुत खराब है। हर विधायक को अपने क्षेत्र को देखना चाहिए कि उसके क्षेत्र में कौन से क्रिमिनल्स काम कर रहे हैं और पुलिस को उसको सूचना देकर करके जनता की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का सवाल है छत्तीसगढ़ में। अब इस समय जब जनता की सेवा का समय है, वादों को पूरा करने का समय है, तब एक ऐसी चीज के लिए छत्तीसगढ़ के विधायक अपना समय, अपने संसाधन का अपव्यय कर रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं है। ईडी एक संवैधानिक संस्था है। ईडी के खुद के अपने अधिकार हैं जो उसे संविधान ने दिए हैं। वो अपने संवैधानिक अधिकारों के हिसाब से ही राहुल गांधी जी या किसी और से भी पूछताछ करती है। अब ये विरोध करें, छत्तीसगढ़ के विधायकों को दिल्ली भेजें, राजस्थान के विधायकों को दिल्ली भेजें, या पूरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में एकजुट हो जाएं, ईडी तो अपना काम करेगी क्योंकि वो संवैधानिक काम कर रही है, वो उसका अधिकार है, वो पूछताछ ही कर रही है। संविधान के कौन से आर्टिकल में ये लिखा है, मैं अपने साथी प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, बहुत ही प्रसिद्ध वकील भी हैं वो, कौन से आर्टिकल में लिखा है कि गांधी परिवार से या कांग्रेस पार्टी के किसी व्यक्ति से एक संवैधानिक एजेंसी पूछताछ नहीं कर सकती? कहां पे पाबंदी है? कहां पे गैर कानूनी काम हो रहा है? कहां पे लोकतंत्र की हत्या हो रही है? बोल देने से नहीं होता। अगर ऐसा होता तो जितना आप एफर्ट लगा रहे हैं धरना प्रदर्शन में, सत्याग्रह में, वो आप कोर्ट चले जाते हैं। लेकिन इनको मालूम है कोर्ट से इनको राहत मिलेगी नहीं। इनको एक राजनीतिक विषय इसे बनाना है और कहीं ना कहीं ईडी की कार्रवाई को बाधित करने का ये प्रयास है। जो वास्तव में कांग्रेस कर रही है वो लोकतंत्र की हत्या। तो श्रीवास्तव जी, कांग्रेस जो है राजनीतिकरण कर रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर। देखिए, भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता की मैं पूरी बातें सुन रहा था। बहुत सीए हैं, बहुत दंडित व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऋतु जी की टुडे ही इज हाईली कंफ्यूज। उन्होंने कहा कोर्ट चले जाते। साहब, ये कंप्लेन है स्वामी जी की और अब इस पे एफआईआर भी नहीं हुई है। और ईडी ने कहा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ईडी भारत के संविधान में कोई भी एजेंसी को जांच करने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है, न्यायपालिका है, कोर्ट्स है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए अपने राजनीतिक अपोनेंट्स को, जिस प्रकार के अपोजिशन लीडर को आप प्रताड़ित करने का काम ईडी के माध्यम से करते हैं, लगातार उसके बहुत से एग्जाम्पल हैं। चाहे दिल्ली के सत्येंद्र जैन हो, चाहे अनिल देशमुख हो महाराष्ट्र से, चाहे बंगाल के इलेक्शन के पूर्व आप देखिए कि जब इलेक्शन होता है तो विपक्षी नेताओं के घर ईडी कैसे धमक जाती है, ये पूरे देश ने देखा है। नहीं, आप अनिल देशमुख का एग्जाम्पल किस तरीके से सेट कर रहे हैं? देखिए, उसमें खुद ईडी तो आगे आए नहीं, उनके ऊपर तो आरोप लगे थे, बकायदा आरोप लगे, तहकीकात हुई है, कार्रवाई हुई है, उसके बाद चीजें तय हुई है ना। ऐसी जबरदस्ती तो किसी को जेल में नहीं भेजा जाता ना श्रीवास्तव जी। जी, आपका और कोई प्रश्न है कि मैं कंटिन्यू करूं? नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, लेकिन एग्जाम्पल वही दीजिए ना जो एग्जाम्पल के लायक हो श्रीवास्तव जी। सुन लीजिए, अब मैं आपको बताता हूँ। 5400 केसेस चल रहे हैं ईडी के अभी तक और उसपे 2400 केस वर्तमान में है। और अगर उसपे कन्विक्शन का रेट है ओनली 3%, ये बताता है तू जी कि क्या वहां पर काम हो रहा है। 3%, ओनली 3%। और आप बताइए कि कितने ऐसे ढेर सारे केसेस हैं जो जमानत देने के बाद ईडी उस पर कुछ नहीं करती, और कितने लोग ऐसे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बंगाल के 2 बड़े नेता जिनका शारदा स्कैम में नाम आया था, बीजेपी ने वहां पर ईडी भेजा, उन पे जांच कराई और बाद में वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और केस रफा दफा हो जाता है। यही ईडी उस केस को बंद कर देती है बीजेपी के नेताओं के इशारों पे।
तो देखिए, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास ऑथेंटिक डाटा है, मैंने जो आपको डाटा बताया आप उसको नेट पे चेक भी कर सकती हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि चुनी हुई लोकप्रिय सरकारों को गिराना बीजेपी की फितरत में है और यही इनका चाल चरित्र और चेहरा है। चाहे वो महाराष्ट्र हो, तीसरी बार कोशिश कर रहे हैं, ये अलग बात है कि उसमें विफल होंगे। और बीजेपी, हमें एक चीज समझ में नहीं आता कि बीजेपी लोकतंत्र को मजाक बना के रखी है। जिस प्रकार से चुनी हुई सरकार में अगर वो नहीं बैठ पाते, हमने देखा पिछली बार रात के जिस प्रकार से सुबह 5:30 बजे विधायकों को राज्यपाल जी को जगा के सुबह 5:30 बजे वो शपथ ले रहे थे, 3 दिन बाद वो सरकार गिर गई। गोवा में इन्होंने क्या किया, कर्नाटक में इन्होंने क्या किया। तो लगातार अब तो देश की जनता कह रही है कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्यारी है और इस देश में लोकतंत्र की हत्या जारी है। ठीक है चिमनानी जी, देखिए यानी कि आपका श्रीवास्तव जी ये कहना है कि टारगेटेड कार्रवाई करती है ईडी और जो कि बीजेपी के इशारे पर होती है। चिमनानी जी जवाब दीजिए। 2 एग्जाम्पल मैंने सुने और प्रदेश की जनता ने भी सुने, सत्येंद्र जैन और अनिल देशमुख, एक महाराष्ट्र से एक दिल्ली से। कोई भी जांच एजेंसी जो काम करती है उसकी सफलता किससे सुनिश्चित होती है, जब कोर्ट ऐसे लोगों को बेल नहीं देता, जमानत नहीं देता। इन दोनों केसेस में आप देखिए, सत्येंद्र जैन की अभी भी जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो एजेंसियों का काम होता है रिपोर्ट प्रस्तुत करना, लेकिन ये माननीय न्यायालय तय करती है कि कौन सही है कौन गलत। तो जो एग्जांपल हमारे साथी प्रवक्ता ने दिए हैं उसमें तो जांच एजेंसी बंगाल का भी मैंने दिया, उसका भी जिक्र कर लीजिए। मैं बीच में नहीं बोल रहा था अमित जी, मैं सम्मान करता हूं आपका, इसलिए मैं बीच में नहीं बोल रहा था। तो इन दोनों केसेस में ये पुष्टि हुई कि जांच एजेंसी ने अच्छा काम किया और अभी तक राहुल गांधी जी के केस में ईडी पूछताछ कर रही है। एक तरफ कांग्रेस बाहर भीड़ लगा रही है और दूसरी तरफ माननीय राहुल गांधी जी खुद कहते हुए पाए गए, जो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और लंबा इनका सत्ता का अनुभव रहा है और 52 साल के राहुल गांधी जी भी हो गए हैं। एक बयान उन्होंने दिया जिसको बहुत ही हास्यप्रद तरीके से जनता ने लिया कि मुझसे जो पूछना है आज ही पूछ लीजिए, आप देख रहे हैं बाहर माहौल कैसा है। मतलब ये राहुल गांधी जी तय करेंगे कि ईडी को कैसे चलना है। मतलब या तो कहीं उनको आज भी लगता है कि उन्हीं की सत्ता है, वो एक राज परिवार के हैं, राजा हैं और बाकी लोग प्रजा हैं, उनसे कोई पूछ नहीं सकता और पूछेगा भी तो राहुल गांधी जी जिस हिसाब से चाहेंगे उस हिसाब से पूछेंगे। और बाहर जो लोग हैं उनका हवाला दे करके राहुल गांधी जी ने खुद साबित कर दिया कि बाहर जो लोग खड़े हैं वो ईडी पर दबाव डालने के लिए खड़े हैं। इसीलिए तो ईडी को कह दिया राहुल जी ने कि जो पूछना है एक दिन में पूछिए, नहीं तो बाहर वाले लोग हंगामा करेंगे। तो लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है, कानून व्यवस्था को कौन ठप्प कर रहा है, न्यायालयों का अपमान कौन कर रहा है और राजनीति का निम्न स्तर कौन छू रहा है, ये जनता देख रही है, समझ रही है। ठीक है, मैं श्रीवास्तव जी आपके पास आती हूँ। शर्मा जी आपसे एक सवाल, जिस तरीके से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है इस पूरे मामले को लेकर, ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, ये कितना ठीक है? देखिए, ये जो आरोप लगा रहे हैं कि पूछताछ पर ही सवाल उठा रहे हैं, जो कार्रवाई है उसमें मतलब एक ईमानदार छवि राहुल गांधी की है ये बताने का प्रयास हो रहा है। वो जनता के साथ है इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और जो राहुल गांधी के साथ है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई हो, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। अब बात ये आती है कि जो हो रहा है वहां पे एक प्रेशर की बात हो रही है कि जो कुछ हो रहा है केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है और केंद्रीय एजेंसियां, जांच एजेंसियां जो है वो तमाम एजेंसियां वो सरकार के निर्देशानुसार काम कर रही है। तो ये मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है और आने वाले समय में सरकार बदलती रहती है, लेकिन इन एजेंसियों की विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए। जांच एजेंसी है, इनकी रिपोर्ट न्यायालय में जाएगी और न्यायालय में जो कुछ भी डिसीजन होगा वो एक सर्वमान्य है, आज तक के लोग मानते हैं, उस पर अभी तक उंगली उठी नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये है कि इसमें जो जांच हो रही है उसमें जो देरी की बात आ रही है कि 5 दिन तक हो रहा है, उसको भी 23 तारीख को अभी सोनिया गांधी को जाना है। तो एक लगातार किसी भी जांच में यदि आप देरी करें 8-10 साल से, शर्मा जी देखिए, अगर ईडी पूछताछ करती भी है और इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, जबरदस्ती घर से उठाकर तो गिरफ्तार किया नहीं जाएगा। जाहिर बात है कि पूछताछ हो रही है, रिपोर्ट बनेगी, जांच होगी, उसके बाद ही तमाम चीजें होंगी। अगर आप गिल्ट होते हैं तो आगे कार्रवाई होगी ना, अगर गिल्टी नहीं है तो कार्रवाई क्यों होगी? नहीं, जांच तो हो रही है, उसमें अपने हिसाब से एक लंबा समय हो रहा है। जांच आप कब कर रहे हैं, कब आप कार्रवाई कर रहे हैं? 8 साल से क्या हो रहा था? 2 आरोपी जो उसको आप बना रहे थे उनकी डेथ हो चुकी है, तो अब 2 बाकी है, उन पर आप जो कार्रवाई कर रहे हैं, ये एक बात है। समय को लेकर बात होती है, जांच में लेकर के कब क्या कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे राजस्थान वाला मामला जो आ रहा है वो भी एक लंबे समय तक जांच चल रहा है,
उसके बाद अब जाके सीबीआई वहां पहुंच रही है। तो वो एक बात आती है, जब फोन टेप का मामला यहाँ पुराने समय से चला आ रहा है, भाजपा शासन काल जब भाजपा थी तब भी एक बात आया कि छत्तीसगढ़ में फोन टेपिंग हो रहा है, उसको लेकर के मतलब एक पूरे वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के थे, उन पर कार्रवाई के लेकर भी बात आई है बाद में। तो कुल मिलाकर के यह है कि राजनीति में मैं बोलता हूं कि सभी दलों को एक लोकतंत्र को मजबूत कराने के लिए निष्पक्षता और इन्हें एजेंसियों की विश्वसनीयता पे आंच नहीं आनी चाहिए, इस प्रकार से कार्रवाई होना चाहिए। और सभी को जनता के बीच जब जा रहे हैं तो इन पर यदि सवाल उठते रहेगा तो कल के दिन क्या स्थिति बनेगी आम लोगों पर यदि ये एजेंसियां कार्रवाई करती हैं। ठीक है श्रीवास्तव जी, देखिए एक सवाल है मेरा, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, अपनी बात जरूर पूरी कीजिएगा, लेकिन एक सवाल मैं आपसे यहाँ जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा है, ये प्रदर्शन एक तो हुआ तभी जब राहुल गांधी को समन भेजा गया, ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। इस वक्त कांग्रेस का ये प्रदर्शन, क्या ये प्रेशर बनाने की कोशिश है कि आखिर आपने राहुल गांधी को क्यों बुला लिया? क्या यहाँ ये काफी नहीं था कि अगर वो किसी भी चीज में इन्वॉल्व ही नहीं है, पूरी तरह से ठीक है, तो आखिर वही वाली बात है कि सांच को आज क्या, पूछताछ ईडी कर भी रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? संवैधानिक यहाँ पर ईडी है और ऐसे में अगर वो किसी संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरते हुए पूछताछ कर भी रही है तो इसमें कुछ गलत क्या है श्रीवास्तव जी? बिल्कुल भी गलत नहीं है, और संविधान और लोकतंत्र की रक्षा सिर्फ अगर कोई करता है इस देश में तो वो कांग्रेस है। और जिस प्रकार से अभी इन्होंने कहा कि कोर्ट का सम्मान और अपमान, तो मैं खुद एक लॉयर हूं और मैं आपको बता दूं कि देश की 75वीं वर्ष हम आजादी अमृत उत्सव मना रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में किसी जस्टिस ने आके बाहर पर जिस प्रकार से 3 जज आए थे वो भाजपा के कार्यकाल में आए थे। और रही बात, मैं आपको बता दूं कि मुद्दाहीन भाजपा तथ्यहीन बातें करके अपनी कमजोरी छिपा रही है। और एक चीज आपको बता दूं, मैं जो बात इनकम्प्लीट थी, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक केस पे जो ईडी बुला रही है, 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड, मनी एंड लॉन्ड्रिंग। ना इस पे मनी यूज है ना लॉन्ड्रिंग हुई है। अंडर सेक्शन 25 के तहत ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई है और मेरे भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता खुद एक सीए है। मैं बस 10 सेकंड चाहूंगा विद योर परमिशन, मैं एक चीज बस पढ़ दूं। Section 25 stated that by the constitution of the company is required if any or other income of the promoting is object and is prohibited, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, is prohibited from paying any dividend to its member। मतलब जो भी उस शेयर होल्डर रहेगा वो एक पैसा भी उस कंपनी से नहीं ले सकता। तो फिर मनी उस पर यूज हुई है, ना लॉन्ड्रिंग हुई है, ना कोई एसेट का आदान प्रदान हुआ है, तो फिर केस बनता ही कहाँ है? और हम डर कर रहे हैं। हमने तो कहा और आपने कहा कि जिस प्रकार से हमारे सम्मानित नेता ने कहा कि आज ही पूछ लीजिए, अरे 5 दिन, आप 50 दिन पूछ लीजिए, हमें कोई डर नहीं है। और हम तो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने में नहीं डरे, तो आप लोगों से तो बिल्कुल नहीं डरेंगे। आप जितना भी डर करा लीजिए, जितना दबाने का कोशिश कर लीजिए। दूसरा, आपने कहा कि 65 टैक्टिक्स हम जो कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे कार्यकर्ता अगर वहां पर जा रहे हैं, अपने नेता के पास जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी पार्टी का नेता के साथ कार्यकर्ता जा सकता है। अमित जी एक बात क्लियर कीजिए, ये जो प्रदर्शन है ये इसलिए है कि राहुल गांधी जी को बुलाया गया है ये पूछताछ के लिए, या सिर्फ इसलिए है कि जो बीजेपी है केंद्र में है और वो इस्तेमाल करती है एजेंसियों का, इसलिए है? ये क्लियर कीजिए। देखिए, एक भययुक्त वातावरण जो बनाने का प्रयास किया जा रहा है, हम उसे भय मुक्त करना चाहते हैं। और जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि हमारे देश के संविधान को, हमारे देश की जो हमारे अधिकार प्रदत्त है, और जिस प्रकार से संविधान और लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया जा रहा है, जो जनमत का चीरहरण लगातार भाजपा के द्वारा एक बार नहीं कई बार किया जा रहा है। हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है पिछले बार के, लेकिन अगर आप देखिए कि लगातार लोकतंत्र का चीरहरण भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। और जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि ये देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, शाह और तानाशाह की सेंताई से नहीं चलेगा। ठीक, चलिए श्रीवास्तव जी, समय कम है मेरे पास, आप तीनों का बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी को ईडी ने लगातार पूछताछ के लिए बुलाया है और आज 5वां दिन रहा है पूछताछ का, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रदर्शन हो रहा है और छत्तीसगढ़ में सियासत इस पूरे मामले को लेकर गरमाती जा रही है। अब देखना यह है कि आगे होगा क्या। फिलहाल चर्चा में इतना ही, देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।